आपको लगता है कि ईवीएम जिम्मेदार है? 100% लगता है। लेकिन तेलंगाना में तो जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, भाजपा कह रही है वहाँ पर हम आपको जिताएंगे, वरना तो आप कहोगे एकदम चोरी हो रही है। चोर कुछ माल छोड़ जाता है। लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर पे लोकसभा का चुनाव कराना चाहिए। देखिए, मुन्नी जितना बदनाम होकर घर बैठी है, ईवीएम बदनाम होकर मोदी जी की सरकार में बैठी है। उसी उपचुनाव जब आप जीते थे तब भी इस तरह से कहा गया था घोसी का मतलब वो ही नहीं समझेंगे कि रामपुरे हम पब्लिक के मार डंडा अंदर कर देंगे, वो घोसी है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की हार के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से जब पीएम मोदी, अमित शाह तमाम रैलियां कर रहे थे, उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली थी, तो सवाल उठना तो लाजमी है। लगातार इसी सवाल को जानने के लिए लोगों के बीच है कि अब वाकई में ईवीएम का जादू चला है या फिर वाकई में मोदी जी को समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ है ईवीएम के पीछे की कहानी, लोगों से जान लेते हैं। क्या लगता है सर, ईवीएम के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस लगातार उस पर, बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, बाकी प्रदेशों की बात नहीं करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं, वहाँ जो भी व्यक्ति गया, चाहे वो मीडिया गया, चाहे वहाँ जो भी चुनाव कराने अधिकारी गए, वहाँ जो रैली हुई, वहाँ जो प्रदर्शन हुए, जो रोड शो हुआ, वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था। हर तरफ लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। तो सर, ये रिजल्ट बदल क्यों गए अचानक? अब वही है ना, यही तो आरोप है कि भाई जो नतीजों में हेरफेर हुआ है और वो कैसे हो सकता है, तो ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। और ये जनता, इस सवाल जनता के भी मन में आ गया है कि अगर ईवीएम रही तो 2024 में लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर पे लोकसभा का चुनाव कराना चाहिए। तो सर, भाजपा की तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है कि ये लोग हार जाते हैं तो तुरंत ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। तेलंगाना में जीत गए, उस पर ईवीएम पे बात नहीं करते। देखिए, यही तो है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, वहाँ पे भाजपा का कहीं स्कोप नहीं था, इसलिए भाजपा ने वहाँ पे ईवीएम जैसी जादूगरी नहीं की। बिल्कुल, लगातार इंडिया गठबंधन की आज जो मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें अखिलेश यादव और तमाम और भी बड़े नेता नहीं शामिल हुए। क्या लगता है 24 से पहले गठबंधन टूट जाएगा? नहीं, गठबंधन टूटेगा नहीं। 17 को लालू प्रसाद ने कहा है कि फिर से होगा। रहा ईवीएम की बात कर रहे थे, ईवीएम किसी भी विकासशील देश में नहीं है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, जापान सब ने खड़ा, क्यों? पारदर्शिता की बात आती है तो ईवीएम हटा दिया। अभी 2 केस आया है। 4 दिन पहले अनिल हैं एक, उन्होंने ये बता दिया कि बीजेपी को 93,000 वोट पड़ेगा, कांग्रेस को 77,000 वोट पड़ेगा, 8,000 अन्य को वोट पड़ेगा, और जो बैलेट पेपर है, वीवीपैट, ये सब निकालने के बाद जितना वीवीपैट में आ रहा है उसका भी 9 से 27 वो भी बता दिया 4 दिन पहले। देखिए, मुन्नी जितना बदनाम होकर घर बैठी है, ईवीएम बदनाम होकर मोदी जी की सरकार में बैठी है। और ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहा है, कांग्रेस सरकार से उठ रहा है, बीजेपी की सरकार से नहीं उठ रहा। लेकिन ईवीएम का मुद्दा, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव बाद क्यों उठाती है, चुनाव से पहले एकजुट होकर क्यों नहीं चुनाव आयोग में जाती? मेरा सवाल बीजेपी से नहीं है, विपक्षी दलों से है। यूनाइट होकर क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास जाती ईवीएम के खिलाफ? चुनाव हारने के बाद अब ईवीएम बनाते हैं। ईवीएम बंद करें, बात सही है। चुनाव से पहले सब वोट ही न दे कोई, और क्या? जिस चीज में हमें शक है उसमें वोट क्यों डाले? अच्छा, आपको लगता है कि ईवीएम जिम्मेदार है? 100% लगता है। लेकिन तेलंगाना में तो जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, भाजपा कह रही है वहाँ पर हम आपको जिताएंगे, वरना तो आप कहोगे एकदम चोरी हो रही है। चोर कुछ माल छोड़ जाता है। बात समझ में आई। उन्होंने कहा एक जगह तो उनको जिताएंगे ना, नहीं तो पब्लिक कहेगी अरे चोरी का चोर खुद सामने आ जाएगा। इसलिए तेलंगाना उनको जिता दिए जाओ। अच्छा, इसीलिए तेलंगाना जीता? हाँ, इसीलिए जीता है। उनको चाहिए था मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनको तेलंगाना से मतलब नहीं, इसलिए कि साउथ में साउथ इंडियन बीजेपी वाले को जो है अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया। वहाँ धांधली का नाम ही नहीं लिए, छोड़ो उसको जाने दो। अच्छा, घोसी उपचुनाव जब आप जीते थे तब भी इस तरह से कहा गया था? घोसी का मतलब अलग है। घोसी का मतलब वो ही नहीं समझेंगे कि रामपुरे हम पब्लिक के मार डंडा अंदर कर देंगे, वो घोसी है, वो आजमगढ़ की पब्लिक है। बात समझे? वहाँ अगर रामपुर की तरह करते तो इनको समझ में आ जाता। हाँ,
ये कहा ईवीएम लगता है अगर नहीं है। अब उसको पुलिस वाले कहाँ जा रहे हैं, चल घर में, साले मार के टांग तोड़ दूंगा ऐसे। वाकई में ईवीएम का मैजिक चला। जी हम लोग देखते हैं वही बोल रहे ये हैं। पहले सोचना चाहिए, पहले सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए था? कोई चोरी जिसे करता है तो क्या बता के करता है? तो ईवीएम को लेकर लगातार जनता के बीच काफी आक्रोश है, क्योंकि जनता का मानना है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से धांधली हुई है और इस पर रोक लगाया जाए। और वो दिन दूर नहीं है जब सड़कों पे शायद पब्लिक उतरे और ईवीएम को बैन करने की मांग रखे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।